नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल के कारण भारत विनिर्माण शक्ति का केंद्र बन गया है। उन्होंने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में मेक इन इंडिया की सफलता को रेखांकित करते हुए कहा कि इस अभियान से निर्धन एवं मध्यम वर्ग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को बहुत फायदा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान की सफलता में देश के बड़े उद्योगों, छोटे दुकानदारों का योगदान मिला है। उन्होंने कहा कि इससे निर्यात बढ़ा है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है। श्री मोदी ने कहा, अब हम मुख्य रूप से दो चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहली है क्वालिटी, यानी हमारे देश में बनी चीजें ग्लोबल स्टैंडर्ड की हों। दूसरी है वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। मन की बात में हमने #माई प्रोडक्ट माई प्राइड की भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आने वाले त्योहारों के दौरान देश में बने उत्पाद खरीदने का आग्रह भी किया। आप फिर से अपना पुराना संकल्प भी जरूर दोहराइए। कुछ भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। कुछ भी गिफ्ट देंगे वो भी मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। सिर्फ मिट्टी के दिए खरीदना ही वोकल फॉर लोकल नहीं है। आपको अपने क्षेत्र में बने स्थानीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसे बनाने में भारत के किसी कारीगर का पसीना लगा है, जो भारत की मिट्टी में बना है, वो हमारा गर्व है। श्री मोदी ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थानीय उत्पादों के संरक्षण के लिए किया जा रहा काम मेक इन इंडिया की मूल भावना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की सफलता को उजागर करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे। श्री मोदी ने कहा कि ये इस मिशन की सफलता ही है कि कचरे से संपदा मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब लोगों ने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग की बात करनी शुरू कर दी है। उन्होंने इस मिशन को जन अभियान बनाने वाले लोगों की सराहना की और सभी से स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ने की अपील की। श्री मोदी ने कहा, स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। श्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम महाअभियान में भाग लेने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि पूरे समाज को इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं, जो निश्चित तौर पर प्रेरणादायी है। जल संरक्षण का महत्व रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बरसात के दिनों में संरक्षित किया गया पानी जल के अभाव वाले महीनों में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। कैच द रेन अभियान की यही मूल भावना है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों से जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी। विकास भी विरासत है मंत्र पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने हाल ही के अमेरिका दौरे में अमेरिका द्वारा करीब 300 प्राचीन कलाकृतियां लौटाए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने निजी आवास में उन्हें इनमें से कुछ कलाकृतियां दिखाई। श्री मोदी ने टेराकोटा, पाषाण, हाथीदांत, लकड़ी और तांबे से इन कलाकृतियों को बनाने वाले कलाकारों की सराहना भी की। ऐसी कलाकृतियों की तस्करी को गंभीर अपराध बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इन बहुमूल्य कलाकृतियों को वापस लाने के लिए अनेक देशों के संपर्क में है। मातृभाषा के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में 20,000 भाषाएं और बोलियां हैं। उन्होंने इन भाषाओं, विशेषकर संथाली भाषा को संरक्षित करने के प्रयासों की सराहना की। मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कड़ी उनके लिए विशेष रूप से भावुक कर देने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही इस कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।